यह सत्य कथा तमिल आध्यात्मिक साहित्य के महान लेखक और भगवान श्री राम के भक्त महात्मा तिरुवल्लुर के जीवन से संबंधित है। ये महान संत आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व तमिलनाडु राज्य में पैदा हुए थे। ये अत्यंत ही सरल स्वभाव, उदारमना और बेहद सादगी से जीवन जीने वाले संत थे। अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए सूट काटकर कपड़ा तैयार करते और फिर उसे बाजार में ले जाकर बेचते। दिन भर के कमरतोड़ परिश्रम से वे अपनी आजीविका को चला रहे थे। सहनशीलता, धैर्य और क्षमा की तो वे मूर्ति ही थे। लेकिन जैसा इस संसार में कभी न तो अच्छे और महान व्यक्तियों की कमी हुई और न ही उसी तरह यहाँ पर कभी दुष्टों और न ही नर पशुओं की कमी हुई। एक दिन जब उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की हुई एक बहुमूल्य साड़ी को लेकर बाजार में उसे बेचने के लिए बैठे थे, तो दूसरे लोगों की तरह एक नवयुवक भी वहाँ पर आया। वह दृष्ट प्रकृति का था और संत तिरुवल्लुर की ख्याति से जलता था। आज सुनहरा अवसर देखकर उसने उनकी परीक्षा लेने की सोची और उस साड़ी का मूल्य पूछा, तो संत जी ने उसे प्यार भरे शब्दों से साड़ी का मूल्य 4 रुपये बता दिया। पर जैसे दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव से बाज नहीं आता, उसी तरह उस आदमी ने भी संत को क्रोध दिलाने के लिए उस साड़ी को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और फिर उनका मूल्य पूछा। महात्मा तिरुवल्लुर ने बिल्कुल शांत रहते हुए ही साड़ी का मूल्य 2-2 रुपये बताया। उस व्यक्ति ने दोबारा प्रत्येक साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और फिर प्रत्येक साड़ी का मूल्य पूछा। संत जी ने उसी निश्चल प्रेम भाव से उसे साड़ी का मूल्य 1-1 रुपये बताया। पर संत की सहनशीलता को देखकर भी उस युवक को लज्जा नहीं आई थी। फिर उसने प्रत्येक साड़ी के 2-2 टुकड़े किए और फिर उनका मूल्य पूछा। संत जी ने अविचलित रहते हुए उनका मूल्य 8-8 आने बताया। वह युवक इसी तरह साड़ी के टुकड़े करता गया और उनके दाम पूछता गया। वह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो यह क्रोधित होगा और उसे अवश्य ही कुछ कहेगा और तब वह संत को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकेगा। लेकिन संत के हृदय में तो क्रोध का लवलेश भी नहीं था। वे युवक को उसकी दुष्टता का कोई उत्तर दिए बिना शांत भाव से मूल्य बताते चले गए। आखिरकार जब फाड़ते हुए वह साड़ी बिल्कुल तार तार हो गई, तो वह युवक साड़ियों के रेशों का गुच्छा संत जी के सामने फेंकते हुए बोला, अब इसमें क्या रह गया है जो इसके पैसे दिए जाएं। फिर उस व्यक्ति ने धन का अभिमान प्रदर्शित करते हुए कहा, यह लो इस साड़ी की कीमत, और उसने संत जी के सामने पैसे फेंक दिए। संत जी ने निश्चल और शांत स्वर से उत्तर दिया, बेटा यह पैसे तुम अपने पास ही रख लो। जब तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं तो तुमसे पैसे क्यों लूँ। और उन्होंने युवक को पैसे वापस कर दिए। इस घटना से उस युवक का हृदय पश्चाताप से इतना जलने लगा कि वह सीधे उनके पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसुओं से भरे नेत्रों को देखकर संत जी की आंखें भी भर आई। फिर वे उस युवक से बोले, बेटा तुम्हारे 4 रुपये देने से इस क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस साड़ी को इतना सुंदर रूप देने के लिए कितने लोगों का अथक परिश्रम लगा होगा? क्या तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किलों से किसान ने कपास की फसल प्राप्त की होगी? उसे धुनने और सूत बनाने में कितने लोगों ने अथक परिश्रम किया होगा और अपना अमूल्य समय दिया होगा? मेरे परिवार ने उसे एक मूल्यवान और सुंदर साड़ी बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। उनके गहन बोध से भरे इस शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति रोकर उनसे कहने लगा, तो फिर आपने मुझे पहले ही यह गलत काम करने से क्यों नहीं रोक दिया? महात्मा जी बोले, यदि मैं तुम्हें पहले ही ऐसा करने से रोक देता तो तुम्हें यह अमूल्य शिक्षा कैसे मिलती और फिर मुझे भी अपनी सहन शक्ति का पता कैसे चलता। वह युवक प्रसन्न मन से विदा हुआ और बाद में उनका शिष्य बनकर एक अच्छा इंसान बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।